बिहार में होमगार्ड के पदों पे जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो भी आपका फिजिकल होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसमें परीक्षा नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने के बाद जो है सीधे आपका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी सत्यापन किए जाएंगे। तो फिजिकल देते समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। तो जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है पूरी लिस्ट हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है, आपको फिजिकल देने जाना है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को इंस्टेंट बनवाने जाते हैं तो आई थिंक नहीं बनेगा, फिर आपका फिजिकल भी छूट जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही सभी चीज़ों को क्लियर किया हुआ है कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाकर रखनी चाहिए और जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इनका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसमें देखेंगे नामांकन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें ही बताया गया है कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी कर लेने हैं। बताया है कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी जिला के लिए आवेदन करना चाहता है उसी जिला का जो है अस्थायी निवासी होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। फॉर्म कैसे भरना है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं उसी जिले के लिए आपको फॉर्म को भरना है। दूसरे किसी जिले के लिए आप फॉर्म नहीं भरेंगे, और एक से अधिक भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोनों आपका जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी फायदा नहीं होगा, दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको सबसे पहले देना पड़ रहा है। अब फॉर्म भरेंगे तो ये प्रूफ आपको करना पड़ रहा है कि आप जिस भी जिले से फॉर्म भर रहे हैं उस जिले के जो है अस्थायी निवासी है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका पहला डॉक्यूमेंट जो है निवास यहाँ पे जो है बनाकर रेडी होनी चाहिए, जो कि इनका आवेदन करने का अंतिम तिथि है ना उससे पहले से आपका जो निवास है ना वो बना होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे निवास हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जन्म तिथि से संबंधित आपको जो है प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। तो 10वीं का भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। ये आपका 2 नंबर डॉक्यूमेंट हो गया, इसको आपको रेडी रख लेना है। मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी निकलवा के रख लीजिए। हो सकता है कि सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाए, उस समय नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इंटरमीडिएट का जो है आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना है, जिसमें बताया गया है कि उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट का जो है बताया गया है कि परीक्षा अंक प्रमाण पत्र भी आपको देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं मतलब फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उनका जो है भर्ती नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रेडी करके नहीं रखेंगे। इंटरमीडिएट के बताया गया है कि जो भी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है और साथ ही साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट है वो भी इनके पास होनी चाहिए। तो 12वीं का जो है आपको अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी आपको मार्कशीट और आपको जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपका होता है मूल प्रमाण पत्र वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गया, जैसे कि निवास, 10वीं का सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 10वीं का भी मार्कशीट रख लीजिएगा, वो तो आपके पास होगा ही। फिर यहाँ पे मान लीजिए जो भी आरक्षण का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, कहने का मतलब कि अगर आप SC ST हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप बनाकर लगा देंगे, जो कि इसके आवेदन करने के पहले डेट से बना होना चाहिए, अंतिम तिथि से पहले। बाकी अगर आप BC से आते हैं तो अपना जो NCL है ना, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेने हैं। ठीक है, अगर कोई EWS का बेनिफिट लेना चाहता है तो अपना जो EWS प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे बनाकर रखना होगा। आवेदन करते समय आपको देना ही देना है, साथ साथ आपको फाइल में तैयार करके रखने हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बताया है कि आरक्षित कोटि के विवाहित महिलाओं के कंडीशन में उनके पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि उनके जो पिता का एड्रेस है ना वहां से उनका जाति बनता है, NCL वहां से बनता है, तो ये महिलाओं के लिए लागू होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने फॉर्म भरते समय जो भी प्रिंट आउट निकाला हुआ है आपका, एक डॉक्यूमेंट वो हो गया, उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। दूसरा आपका यहाँ पे निवास हो गया। ठीक है, तीसरा आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। चौथा आपका यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका हो गया। ठीक है, 5वां डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से आते हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। अगर आप EWS है तो EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे 6वां डॉक्यूमेंट की हम बात करें, ठीक है,
तो इसके लिए एडमिट कार्ड निकलेगा, वो आप उस समय निकाल लीजिएगा, वो आपको लेकर जाने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड भी लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8वां डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपका जो है फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं और इसी के भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका फिजिकल होगा। हो सकता है कि आपसे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे जाए, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगी जाएगी तो उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेने हैं। हालांकि आप चाहें तो पहले से बनाकर रख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, हो सकता है कि मांगे जाए बट अभी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं और इसी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको जो है फिजिकल में बुलाए जाएंगे, तो लेकर जाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए एक फाइल रेडी कर लीजिएगा और उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को जो है अटैच करके रख दीजिएगा, फोटो कॉपी, और साथ ही साथ यहाँ पे ओरिजिनल भी आपको रखना है। फॉर्म भरते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, उसी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए जाने हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग रहा है, इसको जरूर देख लीजिएगा और एक जो है फाइल रेडी करके रख लीजिएगा। तो मैंने जो इस तरह से पूरी जानकारी बताया, बाकी अभी तक आपने फॉर्म को फिल आउट नहीं किया हुआ है तो बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शिक्षा बिंदु सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षा बिंदु का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार होम गार्ड भर्ती। ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 15,000 पोस्ट आपका रहने वाला है। कौन से जिलों में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी दी गई है और नीचे आने के बाद सभी जानकारी को चेकआउट करने के बाद फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि आपके पास फिजिकल के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। हम साफ साफ बताएं तो आप समझ लीजिए कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है ना, उस सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे और उस डॉक्यूमेंट का जो है सत्यापन भी किया जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनाकर फाइल में रेडी रख लीजिएगा। वही फाइल लेकर आपको जाने हैं जिसके माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाकी फॉर्म कैसे भरना है ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।